प्रश्न है हमारे पास, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 रुपये और चक्रवर्ती ब्याज 45 है तो मूलधन क्या होगा। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आजकल बहुत ही अधिक मात्रा में पूछे जा रहे हैं। ठीक, और कई लोग इसको छोड़ दे रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि इस प्रश्न को सही तरीके से करने का तरीका उन्हें नहीं पता है। बल्कि ये प्रश्न तो बड़ा ही हलवा है, सिंपल सा है। ठीक है, तो मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, आखिर ये किया कैसे जाता है। ठीक, ट्रिक नहीं कहेंगे, उसे समझाना कहेंगे। इसकी बेसिक मेथड मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दिया है। ठीक है, तो पहले लिख लेता हूँ मैं SI को। साधारण ब्याज कितना दिया है 40 और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया है, ये दिया है 45। ठीक, अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो कि जो साधारण ब्याज हमारा होता है, ठीक, वो हर साल के लिए बराबर होता है। क्या साधारण ब्याज हर साल के लिए बराबर होता है? अगर पहले साल 40 रुपये लगेगा तो दूसरे साल भी 40 लगेगा। अगर पहले साल 100 रुपये ब्याज लगा होगा तो क्या दूसरे साल भी 100 लगेगा? हाँ बिल्कुल, ये तो बेसिक सी जानकारी थी, ये तो हमें पता थी। ठीक, तो पता थी तो इसमें अप्लाई करो। तो हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है 40, तो इसको अगर मैं तोड़ूं पहला और दूसरा वर्ष, ठीक, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो प्रत्येक साल के लिए 20 और 20 रुपये हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बात और समझो, CI और SI में आखिर क्या डिफरेंस होता है? तो इनमें एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। वो क्या? CI बस ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दो तो वो CI बन जाता है। जैसे साधारण ब्याज हमने निकाला तो साधारण ब्याज के जगह ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दो तो वो चक्रवर्ती ब्याज बन जाता है हमारा। ठीक, तो यहाँ देखो 2 साल का साधारण ब्याज 40 से और चक्रवर्ती ब्याज 45 से जो 5 एक्स्ट्रा राशि हमारे पास मिल रही है वो कहीं ना कहीं ब्याज का ब्याज होगा। ठीक है, ये तो मानते हो ना तुम? चलो ठीक है, तो ये 5 जो हमारे पास वैल्यू आई है, या फिर मैं ये कहूँ कि इसको, इस डायग्राम को मुझे चक्रवर्ती ब्याज बनाना है तो कहीं ना कहीं मुझे पहले वर्ष के ब्याज में ब्याज लगाना पड़ेगा। ठीक, और अगर मैं, मेरे पास दोनों वैल्यू हैं CI और SI और इसका डिफरेंस मुझे 5 मिल रहा है तो 5 को यहाँ लिख दो। ये 5 जो आया है वो कहीं ना कहीं पहले साल के ब्याज में ब्याज लग के आया है। बस इतना सा समझना था। अब हमारा ये प्रश्न बिल्कुल हलवा हो जाने वाला है। ठीक, अब हमें पता है ये जो 5 आया है ये 20 में ब्याज लगा है, उसके अकॉर्डिंग आया है। तो यहाँ से निकाल लो कि जो 5 है 20 का आखिर कितना % है। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास R का मान निकल जाएगा। 20 पंजे 100, पा पंजे में कितना 25। देखो R हमारे पास निकल गया। ठीक, तो देखो यहाँ से हमें P निकालना है। ठीक है, R हमें दे रखा है 25 और T क्या लेंगे? T ले लेते हैं हम 1। क्यों? क्योंकि 1 साल का ब्याज 20 रुपये है, ये हमें पता है। ठीक, तो PRT अपॉन में 100 और बराबर में कितना ब्याज आ जाएगा 1 साल का। ठीक है, अब देखो 25 चक्को 100, ठीक, और 4 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो P का मान यहाँ से हो जाएगा 20 चक्को में 80। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे सरल तो यही था। अभी अगर आप डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो वो भी है हमारे पास। डिफरेंस है 5, ठीक है, R है कितना 25, यहाँ से हो जाएगा। रेशियो मेथड से लगाना चाहते हो वहाँ से भी हो जाएगा। ट्री मेथड लगाना चाहते हो वहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, जो तरीका आपके मन पे आए उस तरीके से आप P का मान निकाल लो, क्योंकि R का मान हमारे पास आ चुका है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और हाँ, एक बात और बतानी थी कि कई लोग, इससे पहले भी मैंने ऐसा प्रश्न सॉल्व कराया था इसी चैनल पर, तो कई लोग पूछ रहे हैं कि ये 2 कहाँ गया। तो भाई उनके लिए मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, कहीं आपको भी तो ये डाउट नहीं है कि ये 2 कहाँ गया। ठीक, 2 को मैंने यूज कर लिया है कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, 2 सिर्फ इसलिए दिया था हमें ताकि हमें पता चले कि ये 2 साल का ब्याज है, ये 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज है, 2 का और कुछ भी यूज नहीं था। ठीक, इससे पहली वाली वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें धड़ा कमेंट पे कमेंट की 2 कहाँ गया, कि आप रट के पढ़ा रहे हैं, 2 का तो यूज ही नहीं हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो भाई मैं बता दे रहा हूँ इस वाली वीडियो पे कि ये जो 2 है इसका सिर्फ इतना सा यूज था कि 2 साल का साधारण ब्याज दिया है, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज दिया है। ठीक है,
समझ में आया होगा आशा करता हूँ। धन्यवाद।